हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं 10 ट्रेडिंग सीक्रेट जो प्रत्येक इन्वेस्टर को जानना चाहिए। जैसा कि मान लेते हैं, राहुल ने 16 वर्ष की उम्र में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की और उसके पिता ने अपने एक निवेश में एक बड़ा लाभ अर्जित करने के बारे में जान लिया। उन्होंने 10,000 रुपए की व्यक्तिगत बचत की और अपने पिता के पास डीमैट अकाउंट के माध्यम से इसे आईपीओ में इन्वेस्ट किया। 10,000 उन्होंने सिर्फ 6 महीनों में 20,000 रुपए का निवेश किया और उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट 18 वर्ष की आयु में खोला, जब उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए 40,000 रुपए का मूल्य बचाया था। बाजार के बारे में अच्छी जानकारी और कोई वास्तविक अनुभव न होने के बिना उन्हें बड़ी हानि हुई और अंत में अपनी 40,000 पूंजी का एक प्रमुख हिस्सा खो दिया। जब उन्होंने किसी गलत बात का विश्लेषण करने के लिए एक कदम वापस ले लिया, तो वह 10 ट्रेडिंग सीक्रेट लेकर आया जिसने उन्हें सही स्थानों पर इन्वेस्ट करने में मदद की और अंत में अपने पोर्टफोलियो का मूल्य लगभग 0 से बढ़ाकर 65 लाख तक बढ़ा दिया। अधिकांश प्रारंभिक निवेशक इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द निवेश किए गए धन के माध्यम से त्वरित और बड़े लाभ प्राप्त करना होगा। तो मैंने जब पहली बार निवेश करना शुरू किया, लेकिन संपत्ति बनाने का सबसे अच्छा तरीका इंडेक्स फंड में समय समय पर अपने पैसे निवेश करना है। निवेश के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण हमेशा हानि का कारण बनेगा। जैसा कि महान वारेन बुफे ने कहा, असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए असाधारण कार्य करना आवश्यक नहीं है। इंडेक्स फंड में समय समय पर इन्वेस्ट करके ज्ञात कुछ इन्वेस्टर अधिकांश इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को आउट परफॉर्म कर सकता है। आपको यह समझने के लिए लिखी गई वास्तविक पुस्तकें हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के दौरान आपकी भावनाएं आपका सबसे खराब दुश्मन सिद्ध हो सकती हैं। लोग स्वयं को अपने रिश्तेदारों द्वारा दिए गए स्टॉक के साथ संलग्न करते हैं या अगर वे किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत महत्व देते हैं। राहुल ने क्या गलत किया था कि उन्होंने उसी कंपनी के स्टॉक खरीदिए जिसमें उनके पिता ने अपनी भावनाओं के कारण ही निवेश किया और इस प्रकार एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमेशा इन्वेस्टमेंट के वास्तविक विश्लेषण के साथ जाएं और अपने इन्वेस्टमेंट से अपनी भावनाओं को दूर रखें। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ जानता हूं, मुझे स्टॉक ब्रोकर की आवश्यकता नहीं है। बहुत से नुकसान उठाने के लिए शुरुआती इन्वेस्टर के मुख्य कारणों में से एक है। आपको यह समझना होगा कि बाजार जैसा आसान नहीं है और शेयरों की कीमत को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की बुनियादी समझ की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करने और बाजार की बुनियादी बातों को समझने में आपकी मदद करने के लिए आपको स्टॉक ब्रोकर की आवश्यकता होगी, फिर केवल आप अपने इन्वेस्टमेंट पर लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर लाभ कमाने का प्रबंध करते हैं, तो आपको टैक्स और स्टॉक ब्रोकर के कमीशन के कारण इस राशि में कमीशन देखने के लिए आघात पहुंचेगा। निवेश की इन लागतों पर मुख्य रूप से निवेशक द्वारा विचार किया जाना चाहिए इससे पहले कि वह ट्रेडिंग शुरू करे और इन लागतों को कम करने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। आप जो सबसे अच्छी बातें कर सकते हैं उनमें से एक है ब्रोकर को किराए पर लेना जो शुल्क लेता है फ्लैट ब्रोकरेज फीस कमीशन के बजाय। शेयर मार्केट में अपने लाभ को बढ़ाने के लिए आप हमेशा अपने ब्रोकर से अन्य टैक्स कम करने की विधियों के लिए परामर्श कर सकते हैं। यह आपके इन्वेस्टमेंट करियर में आपके द्वारा कितने अच्छे निर्णय लिए गए हैं या कितने अच्छे निर्णय लेने के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पूरे पोर्टफोलियो को नष्ट करने में बस एक इन्वेस्टमेंट के बारे में एक गलत निर्णय है। आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट और कंपनी की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से चेक करना चाहिए।
कंपनी के बारे में एक विचार प्राप्त करने के लिए इसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आदि का विश्लेषण करें। अगर आपको लगता है कि कंपनी काफी लाभदायक है, तो केवल आपको इन्वेस्ट करने का फैसला करना चाहिए। कभी कभी इन्वेस्टमेंट सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में किसी से अनेक प्रशंसाएं सुनने के बाद इन्वेस्टमेंट पर पास करना कठिन हो सकता है। सोशल मीडिया या मैगजीन में ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में विज्ञापन जो आपको 11% से अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, वे नकली के सिवाय कुछ नहीं हैं। अगर वे 11% की रिटर्न प्रदान करने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, तो वे अरबवासी क्यों नहीं हैं? आपको यह पता लगाना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, और आपको अनावश्यक सलाह देने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। आइए मान लें कि आपने 10 वर्ष तक कंपनी के स्टॉक में 10% ब्याज दर के साथ 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है। आपको 10 वर्ष के बाद 25,93,742 रुपए का रिटर्न मिलेगा, और अगर आप 20 वर्षों के लिए स्टॉक बनाए रखते हैं, तो यह राशि 67,27,500 रुपए हो जाएगी। इसे ही कंपाउंडिंग की शक्ति कहा जाता है। जितनी देर तक आप इन्वेस्ट करते हैं, उतना अधिक पैसा जितना आप अंत में प्राप्त करते हैं। कंपाउंडिंग में बड़ा अंतर होता है जब आपको लंबे समय तक लगता है, क्योंकि आप कुछ नहीं करके समय पर अपना धन बना सकते हैं। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट के किसी निश्चित मूल्य पर स्टॉप लॉस डालते हैं, तो आपका ब्रोकर स्वचालित रूप से निवेश को बेचता है जब कीमत स्टॉप लॉस लेवल से कम हो जाती है। प्रत्येक इन्वेस्टर को नुकसान से बचने के लिए प्रत्येक इन्वेस्टमेंट पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर किफायती न हो। स्टॉप लॉस से आपको एक विशिष्ट राशि से आपके नुकसान को कम करने की अनुमति मिलेगी, और आप बाजार में अपने सभी पैसे नहीं खो सकेंगे। बाजार इतना अस्थिर है कि यह पेशेवर निवेशकों की भविष्यवाणी भी साबित कर सकता है। जब आपको लगता है कि बाजार नीचे है और यह महीनों से नहीं बढ़ गया है, तो शायद आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने पर विचार करना चाहिए, भले ही आपको नुकसान होना चाहिए। अगर बाजार कम हो जाता है, तो इसके पीछे का उद्देश्य आपके नुकसान को और कम करना है। आपको कभी भी मार्केट खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक उचित संभावना है कि यह आपकी भविष्यवाणी गलत साबित कर सकती है। एक प्रो ट्रेडर जो स्वयं को याचिकाओं पर विज्ञापन देता है या करोड़ की कीमत वाली स्पोर्ट्स कार खरीदने का दावा करता है, वह केवल मिथ्या विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं है। वे शेयर मार्केट के बारे में क्रैश कोर्स प्रदान करने का दावा करते हैं, जो आपको महीनों में एक मिलियनेयर बनने में मदद करेगा। शेयर बाजार में क्रैश कोर्स की तरह कुछ भी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने में सफल होना चाहते हैं, नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट बुक या फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ें और इन प्रकार के धोखाधड़ी विज्ञापनों से बचें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।